students and learners. So, my name is Uday and I'm from Mind Coders Indore. आज हम पाइथन का सेकंड सेशन स्टार्ट करने वाले हैं एंड सेकंड सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि हमने फर्स्ट सेशन में क्या क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था सबसे पहले पाइथन का इंट्रोडक्शन की क्या होती है। तो पाइथन जो होती है वो एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एंड ये मल्टीपल पैराडिग्म सपोर्ट करती है। ओके, एंड देन हमने इसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी, तो हिस्ट्री के लिए हम हमारे पीडीएफ पे चलते हैं डायरेक्टली। ओके, सो इन्हें पाइथन को जिन्होंने बनाया है उनका नाम है गुइडो वैन रॉसम। फर्स्ट वर्जन पाइथन का रिलीज हुआ था 1991 में, जो कि था 0.9.1। इन 1994 फिर पाइथन का नया वर्जन रिलीज हुआ था, पाइथन वर्जन 1, एंड इन अराउंड 2000 पाइथन वर्जन 2 रिलीज हुआ था और अराउंड 2008 में पाइथन वर्जन 3 रिलीज हुआ था। एज ऑफ 2025 अभी जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन पाइथन का चल रहा है वो है 3.14। ओके, ये अभी अराउंड अक्टूबर 2025 में ही रिलीज हुआ है एंड जो पाइथन वर्जन 2 था वो काफी टाइम तक चला था, फिर अभी उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है ऑफिशियली। ओके, देन हमने इसके कुछ फीचर्स और इसके एडवांटेजेस हमने पढ़े थे कि सबसे पहला एडवांटेज था कि पाइथन जो है वो सिंपल है एंड इजी टू लर्न है। उसके बाद पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इसमें जो आप कोड लिखने वाले हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देन पाइथन जो है वो बेसिकली एक डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब होता है कि पाइथन में हमें डेटा का टाइप मेंशन नहीं करना होगा, वो खुद से ही अज्यूम कर लेता है, उसमें आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो उसका डेटा टाइप खुद से अज्यूम कर लेगा। देन पाइथन जो है वो बेसिकली क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि पाइथन अगर आपने कोई कोड या कोई स्क्रिप्ट लिखी है पाइथन में, ठीक है, तो आप उस सेम स्क्रिप्ट को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली रन कर सकते हैं, ठीक है। देन पाइथन जो है बेसिकली वो आपको बहुत बड़ा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि पाइथन के जो हम कोड करते हैं बेसिकली वो सारे ही कोड्स या जितने भी आप स्क्रिप्ट्स बनाएंगे पाइथन की बेसिकली, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको उसमें लाइब्रेरीज का यूज करना होता है, ठीक है। क्योंकि पाइथन जो है वो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि हैवीली लाइब्रेरी बेस्ड होता है, लाइब्रेरी या फिर मॉड्यूल्स बेस्ड होता है, ठीक है। तो उसका आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है, प्लस जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ये मल्टीपल पैराडिग्म सपोर्ट करती है। तो मल्टीपल पैराडिग्म में जैसे क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म होता है, प्रोसीजरल पैराडिग्म होता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है बेसिकली। तो पाइथन ये सारी तीनों या फिर जितने भी हैं मल्टीपल पैराडिग्म्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। हम आगे देखेंगे ये सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट जो इसका एक एडवांटेज है या फीचर है वो ये है कि पाइथन जो है वो एम्बेडेबल है और एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल और एम्बेडेबल मतलब आप C++ या जावा का यूज करके पाइथन को एक्सटेंड कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर एक चीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेसिकली पाइथन का, कि पाइथन जो है वो एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसका जो सोर्स कोड है वो गिटहब पे इजीली अवेलेबल है, तो आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं या फिर टेस्टिंग करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो पाइथन को हम सबसे पहले इंस्टॉल कैसे किया था हमने, एक बार और उसको रिव्यू कर लेंगे। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आप जाएंगे python.org पर और फिर यहाँ से डाउनलोड्स। देन डाउनलोड्स में आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको क्या डाउनलोड करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप पाइथन डाउनलोड कर लेंगे आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, हम हमारे टर्मिनल पे चलते हैं डायरेक्टली। आप जैसे ही इसमें पाइथन लिखेंगे तो पाइथन का एक इंटरैक्टिव शेल ओपन होता है। तो ये इंटरैक्टिव शेल में आपको पाइथन का वर्जन भी बताएगा। मैंने इसका डिटेल इंस्टॉलेशन स्टेप जो होगी वो मैंने वर्जन 1 में बता के रखी है आपको। आई मीन फर्स्ट सेशन जो था हमारा, हमने उसमें इंस्टॉलेशन स्टेप्स भी देख ली थी, ठीक है। तो जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ऐसा एक शेल ओपन होता है। ओके, अब इस शेल में क्या होता है, इसे इंटरैक्टिव शेल बोलते हैं बेसिकली, ये PIL है, पाइथन इंटरैक्टिव शेल।
ठीक है, या फिर इसे इंटरप्रेटर भी आप बोल सकते हैं, पाइथन इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर। तो ये कैसे काम करेगा? बेसिकली ये जो है इसके कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये आप इस पे बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 3 + 5 को ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ, या फिर मुझे 4 × 2 का आंसर चाहिए तो मैं निकाल सकता हूँ। ओके, सो इस टाइप से आप इसमें बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस या इसे एज अ बेसिक कैलकुलेटर भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हम इसमें कोड भी कर सकते हैं? हम बिल्कुल कोड कर सकते हैं। हम इसमें बेसिकली हमारे पाइथन के कुछ छोटे-छोटे, अगर आपको कोई कोड है, उसे आपको टेस्ट करना है, तो आप इसमें ईज़िली कर सकते हो। सिंगल लाइन कोड है या फिर आपका एक कोड का ब्लॉक है और उसे चेक करना है, तो आप यहाँ पर उसका चेक कर सकते हो कि वो प्रॉपर्ली चल रहा है या फिर कोई एरर मिल रहा है। इसमें एक खास बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि शेल में आप जो भी लिखते हैं या जो भी आपका स्टेटमेंट होगा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और आपको आंसर भी ऑन द गो मिल जाता है। ऑन द गो मतलब लाइक मैंने अगर यहाँ पे लिखा है 3 + 2, तो जैसे ही मैं इसे एंटर प्रेस कर रहा हूँ मुझे मेरा आंसर मिल रहा है। सपोज मैंने किया 3 × 2 + 6, देन एंटर किया तो मुझे मेरा आंसर मिल गया, क्या 12। ओके, सो अभी हम इससे बाहर चलते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि सारे कोड हम बेसिकली हमारे टर्मिनल पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि आपने अगर कोड कर भी दिया है ना, तो फिर आप उसको सेव करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें लगता है IDE। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम एक IDE इंस्टॉल करेंगे हमारे लैपटॉप में या सिस्टम में। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं सबसे पहले तो यहाँ से बाहर निकलने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। एक होता है एग्जिट और एक होता है, मैं फिर से शेल स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको मैं बता पाऊँ। एक तरीका होता है आप Ctrl+Z प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+Z प्रेस करेंगे और आप एंटर करेंगे तो भी आप शेल से बाहर आ जाएंगे। लिनक्स और मैक में जो इंस्टॉलेशन होता है पाइथन का, या फिर आपको अगर आप उसमें शेल स्टार्ट करते हैं तो शेल स्टार्ट करने के लिए पाइथन 3 का यूज करना होगा आपको, और अगर वहां से एग्जिट होना है तो आपको Ctrl+Z की जगह पर Ctrl+D का यूज करना होगा। बाकी एग्जिट जो होगा, एग्जिट फंक्शन है बेसिकली और ये चल जाएगा यहाँ पर। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एक IDE इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल होगा। तो हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो है VS कोड। VS कोड बेसिकली मोस्ट पॉपुलर कोड एडिटर है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इसे। तो जैसे ही आप VS कोड के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, यहाँ से आप क्लिक करेंगे का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि विंडोज के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है या फिर मैक के लिए करना है। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो हम इसे ओपन करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपके पास विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पर आपके पास हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइड में कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास, जैसे कि एक्सप्लोरर आएगा आपके पास, एक्सटेंशंस। आप VS कोड में मल्टीपल एक्सटेंशन का यूज भी कर सकते हैं। तो हम अभी सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट में ही ऑप्शन मिल जाता है फाइल को क्रिएट करने का। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, हम अभी के लिए न्यू फाइल पे जाएंगे, देन एक टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेते हैं और इस टेक्स्ट फाइल को हम सबसे पहले सेव करेंगे। तो Ctrl+S से आप इसे सेव कर सकते हो। इस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ क्लास first.py। ये जो .py है ये पाइथन का एक्सटेंशन है। हर लैंग्वेज का अपना अपना एक एक्सटेंशन होता है, तो हमें जब आप फाइल को क्रिएट करोगे तो आपको एक्सटेंशन में .py देना होता है। ठीक है, तो ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली हमारी पाइथन की जर्नी। तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आज का पहला कोड लिखने वाले हैं हम पाइथन का। ओके, हमारी क्लास का ये फर्स्ट कोड है। तो हम सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है कि स्टेटमेंट्स जो होंगे उनको डिस्प्ले करना। कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सपोज मुझे चाहिए, मैंने लिखा हुआ है हेलो पाइथन, ओके, एंड मुझे इसे मेरे टर्मिनल पे डिस्प्ले करवाना है। टर्मिनल मतलब
ये या तो कमांड प्रॉम्प्ट बोल सकते हो, या तो टर्मिनल बोल लो, पावर शेल बोल लो। वो कहीं पे अगर कोई वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो आप कैसे डिस्प्ले करवाओगे, आज हम पहले वो देखने वाले हैं। ओके, सो हम हमारा पहला कोड लिखते हैं, प्रिंट, और उसके बाद हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब ये कोड तो मैंने लिख दिया, बट इसमें क्या क्या है आपको थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है प्रिंट को। प्रिंट क्या होता है? तो प्रिंट यहाँ पर एक फंक्शन है। पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनका हम यूज कर रहे हैं। तो प्रिंट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। बेसिकली जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारी चीजें इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। तो प्रिंट भी उनमें इंस्टॉल होता है ऑब्वियसली, एंड आप प्रिंट का यूज करते हो चीजों को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो सबसे पहले आपने लिखा प्रिंट, उसके बाद आप क्या लिखते हैं? प्रिंट लिखने के बाद आप पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इन पैरेंथेसिस के अंदर में आपको या तो आप डबल कोटेशन लगाएंगे या तो आप सिंगल कोटेशन, ओके। और इन कोटेशन के बीच में आपको अपनी वैल्यू को पास करना है। वैल्यू क्या हो सकती है? आपकी स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग मतलब कोई भी कैरेक्टर आप पास कर सकते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे जाएगा? वो आपको आपके कंसोल पे, टर्मिनल पे, पावर शेल पर या कमांड प्रॉम्प्ट पर वो डिस्प्ले होता है, ओके। सो इसको रन कैसे करेंगे? फाइल बनाकर आप जैसे ही फाइल को सेव करेंगे, आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक एरो मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल रहा है रन फाइल का ऑप्शन, ओके। और जैसे ही आप इस रन फाइल पे क्लिक करेंगे, आपको आपके आउटपुट जो होंगे वो टर्मिनल पे मिल जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपके दोनों आउटपुट जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, ओके। सो यहाँ तक हमने हमारा जो फर्स्ट सेशन था, हम अभी सेकंड सेशन जो है वो हम यहाँ पर अभी एंड कर रहे हैं, ठीक है। आज हमने देखा कि पाइथन में हमने VS कोड इंस्टॉल किया है और हमने हमारा पहला कोड लिख लिया है, ठीक है। तो ये कोड बेसिकली रन कैसे हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है एग्जैक्टली, वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।